जय श्री श्याम दोस्तों। आज श्याम बाबा की वजह से मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ कि आपको किसी भी तरह की जो परेशानी है उसको दूर करने का एक छोटा सा उपाय आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बहुत से लोग कर्ज में आजकल डूबे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो चुका नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशान हो गए हैं। सब जगह जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला। अब आप सही जगह पे आए हैं। आप मेरे वीडियो पे बने रहें। एक छोटा सा उपाय मैं आपको यहाँ बताऊँगी, आप ज़रूर करिएगा, इसको देखिएगा। जिस श्रद्धा भावना से आप ये उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये छोटा सा उपाय इतना लाभकारी है ना, आपका 10 रुपये से लेकर अनंत मतलब लाखों कर्जा हो गया, बहुत सारे कर्जे हो गए, जिससे आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं कि कैसे ये समस्या से बाहर निकले। ये आप एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए। देखिए, आपको क्या लेना है। एक पानी वाला जो नारियल आता है, जिसको श्रीफल कहते हैं, वो ले लीजिएगा। और 1.25 मीटर पीला कपड़ा, एक नया पेन लेना है लाल, और कागज़ ले लीजिएगा जिसमें आप श्याम बाबा को अर्जी लगाएं। अर्जी लगाने का ये एक तरीका मैं आपको सही बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। आपकी जितनी भी आर्थिक स्थिति है, बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं, सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको कागज़ का जो टुकड़ा है वो लेना है। आपने जो उधार लिया है, किससे कितना अमाउंट आपने लिया है, वो पूरे पेपर पे लिख लीजिए, उनके नाम के साथ। जिससे आपने उधार लिया उनके नाम के साथ आप पेपर लीजिए, उसमें लिख लीजिए लाल पेन से। लाल पेन नया होना चाहिए। और पूरे अच्छे से लिखने के बाद पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए। और पेपर जब फोल्ड हो जाए तो नारियल में 11 रुपए रखकर कलावा से उस पेपर को उसमें बांध दीजिए। और फिर आपने जो 1.25 मीटर का पीला रंग का जो कपड़ा लिया है, उसको उसके ऊपर लपेट के बांध दीजिए। ये उपाय आपको कब करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ। ये उपाय आप महीने में, देखिए, 2 एकादशी आती हैं, एक अमावस्या की तिथि आती, एक पूर्णिमा की तिथि आती। ये 4 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इन चारों दिन में से कोई भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आगे की मतलब वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है, आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे आपको आगे और क्या करना है। तो इसलिए वीडियो को आगे भी सुनते रहे। ये किसी भी दिन 4 दिन जो आपको मिल रही है तिथि, महीने के किसी भी तिथि, ये 4, एक एकादशी हो गई, 2 अमावस्या या पूर्णिमा, जो भी आपको सूटेबल हो, आप उसमें ये पूजा मतलब जो अर्जी लगानी है वो कर दीजिए। और अपने घर पे कर सकते हैं तो घर पे कर लें। अगर आप खाटू श्याम बाबा की कृपा से आप खाटू श्याम बाबा के दरबार जा रहे हैं, तो ये आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। आप जो अर्जी है आप पहले से लिख लीजिए, और पूरा जैसे आपने बताया कि कपड़ा बांध दीजिए पीला वाला, वैसे लेके वहाँ पे आप जाके मंदिर में किसी भी स्थान पे आप इसको वहाँ पे बांध सकते हैं, वहाँ पे रखाइए। लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सी ऐसी माताएं या बहनें होंगी जो खाटू श्याम दरबार नहीं जा पाती हैं, तो फिर उनके मन में ये विचार होगा कि हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे उपाय करें। तो सबसे बड़ी दुविधा होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में ही ये पूजा करनी है। जैसा बताया सेम वैसे ही करना है प्रोसेस। और ये एकादशी के दिन या जिस दिन भी आप पूजा करें, पूर्णिमा के दिन एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी पे अगर खाटू श्याम बाबा का तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है वो रख लीजिए। अगर नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं, फ़ोटो रख सकते हैं।
उन्हीं का ही तो रूप है ये। तो आप उनका ये रख सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना उनके मन ही मन उनको विचार करके मन ही मन, देखिए तस्वीर तो आजकल मोबाइल पे भी उपलब्ध हो जाती है, तो मन ही मन विचार करके आपको शुद्ध देसी घी, जो गाय का शुद्ध देसी घी का दिया है वो लगाना है। लगाने के बाद आपको तिलक करना है तस्वीर पे, फ़ोटो है जो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण भगवान की मूर्ति रख लीजिए, उनका तिलक कर दीजिए। उसके बाद आपको जैसे हवन जैसा करते हैं उसकी तैयारी थोड़ी सी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कैसे करनी है। आपको दीपक जला दीजिए, फिर गाय का कंडा लेना है, गाय के कंडे को अच्छे से जला लीजिए और जो हवन कुंड होता है, मिट्टी का जो भी पात्र है, लोहे का है, जो भी पात्र है, आप उसमें जला लीजिए। जब अच्छे से जल जाए तो उसमें थोड़ा सा घी डालिए और उस धूप के सामने आप वो नारियल लेके अपनी इच्छा को बोलते हुए, मनोकामना बोलते हुए, जो कर्ज है वो बाबा से बोले, जो आपकी मनोकामना है वो बाबा से बोले और बोलिए, हारे के सहारे हूँ बाबा, बाबा अब आप ही मेरा सहारा है। ऐसा बोल के आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाबा का नाम जप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या आपको कुछ भी नहीं आता है तो बार बार आप यही हारे के सहारे बाबा श्याम बाबा हमारे बोलकर ये 5-10 मिनट आप उनका मतलब मन लगा के ये बोलते रहें, जाप टाइप का ये कर दीजिए। भोग में अगर आप चाहें तो चूरमा बना सकते हैं, चूरमा की रेसिपी तो आपको आसानी से यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, नहीं आती है तो। अगर नहीं बना रहे हैं तो आप खीर बना लीजिए, सिंपल सी खीर या चूरमे का प्रसाद ज़रूर यहाँ पे आपको लगाना है। हवन कुंड में आपको घी जो होता है वो थोड़ा सा डाल देना है और साथ में जो आपने भोग प्रसाद बनाया है बाबा के लिए वो थोड़ा सा अग्निदेव को यहाँ पे समर्पित करना है। ये सारी पूजा करने के बाद आपको पूजा का जब हम करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करने के तुरंत बाद कोई भी पूजा का सामान वहाँ से उठाया नहीं जाता है, लेकिन जो प्रसाद होता है वो प्रसाद को उठा के स्वयं भी ग्रहण करें और बाकी आप अपने परिवार के सदस्य को प्रसाद घर के सदस्यों में बांट दीजिए। और जो आपने नारियल चढ़ाया था आपको उसका क्या करना, आप अपने घर के मंदिर में उसको रख देना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है और रोज़ दीपक जलाएं घी का, रोज़ उनसे प्रार्थना करें। जैसी पूजा बताई रोज़ साधारण सी पूजा मैंने आपको बताई है, आप चाहे तो उसे रोज़ कर सकते हैं जब तक आपकी मनोकामनाएं जो है पूरी ना हो जाए। जब पूरी हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जो नारियल आपने बस चढ़ाया है घर के मंदिर में, उनको मन ही मन प्रार्थना करते हो उस समय आपको बोलना है, मैं ये नारियल मेरी मनोकामना पूरी होने के बाद आपके मंदिर में ज़रूर चढ़ा के आऊँगा। चाहे वो खाटू श्याम बाबा का दरबार है, अगर आप जा पा रहे हैं वहाँ पे उनके दरबार में जो राजस्थान के सीकर में है तो आप वहाँ पे चढ़ा के आइए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास कोई सा भी जो खाटू श्याम जी का मंदिर है आप वहाँ पे जाके नारियल चढ़ा दीजिए, वहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब ये दान दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके ये नारियल आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का मंदिर तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा उपाय अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।